हाय गाइस, आ चुके हैं आज हम एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एमराल्ड टाइगर और क्लॉकमैन को दिखाया जाता है। क्लॉकमैन कहता है हानफे वेई के शाही महल में दिखाई दिया है। एमराल्ड टाइगर कहता है मुझे पता है, मैंने पहले ही एक आदमी को दूध बनाकर भेज दिया है। क्लॉकमैन कहता है एक दूध? तुमने उससे कितने दिन हो गए बात नहीं किया है। एमराल्ड टाइगर समझ जाता है कि हानफे खाना खरीद लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे और उस आदमी को दिखाया जाता है। हानफे आदमी से पूछता है क्या आप थके हुए हैं मेरे शाही पिता के जन्मदिन में जश्न मनाने की तैयारी के लिए? आदमी कहता है मैं सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। नवे राजकुमार, क्या आपको भोजन लाने में कोई प्रॉब्लम हुआ था? हानफे कहता है हम दोनों राजा की प्रजा हैं, हमें महामहिम की सेवा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में स्थिति को देखते हुए। हानफे समारोह को रोकने को कहता है। वो आदमी कहता है राजा के जन्मदिन को मैं नहीं रोक सकता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। हानफे कहता है आपने सही कहा, मैंने यहाँ सिर्फ अपने चौथे भाई की ओर से आपको यहाँ आमंत्रित किया हूँ। चलो बस शराब पीते हैं और इधर उधर की बातें बंद करते हैं। आदमी के पास बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है और सब आदमी को अपनी ओर बुलाने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो हानफे से मिलने आते हैं। कुछ सैनिक उनको रोकते हैं। वो सैनिक एक बैच को दिखा के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे को दिखाया जाता है जो उसी आदमी को गाड़ी तक छोड़ने आया हुआ था। आदमी अलविदा बोलकर जाने लगता है। सैनिक हानफे को टोकन दे देता है। हानफे आदमी से कहता है तुम नशे में हो, तुम अपने टोकन मेरे घर में ही छोड़ चुके हो। आदमी फौरन उस टोकन को ले लेता है। हानफे कहता है आप देर हो गई है, आप जा सकते हैं, अपना ध्यान रखना, और आदमी वहां से चला जाता है। हानफे सैनिक से पूछता है क्या हुआ? सैनिक कहता है हो गया काम। और तभी मिस जुनो वहां भागते हुए आती है और हानफे से कहती है खाने का गोदाम पूरा जल चुका है। और ये सुनकर हानफे बहुत हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें गोदाम को दिखाया जाता है। सारे सैनिक उस गोदाम को बुझा रहे थे और वहाँ पे जांगलियान भी खड़ा था। और तभी वहाँ पे हानफे आ जाता है और जांगलियान से पूछता है ये सब कैसे हुआ? जांगलियान बताता है कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने खाना इकट्ठा किया था वो भी गोदाम में था। और हानफे सोचता है वो हथियार महल के गार्ड हैं जिन्हें जनरल आदेश देता है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हानफे उसी गोदाम के सामने खड़ा था और हानफे एक सैनिक से पूछता है सफाई कैसी चल रही है? सैनिक बताता है कि 3 कमरे बिल्कुल जल गए हैं। जांगलियान ने जो खाना जमा किया था वो भी खराब हो गए हैं। हानफे कहता है नाइटफॉल को पता चल गया होगा कि मैं वेग से खाना खरीद लिया हूँ, मेरी आखिरी कोशिश भी विफल हो गई है। सैनिक बताता है कि सैनिक राशन बच गया है और उसमें आग नहीं लगी है। हानफे के पास एक सैनिक आता है और बताता है नानयंग में एक बहुत बुरी खबर आई है, आपदा के कुछ पीड़ितों में भूखमरी से मर चुके हैं। हानफे सोचता है ये तो बहुत बड़ी चाल है। जनरल को दिखाया जाता है। जनरल सैनिक से कहता है सैनिक राशन को बड़ी ध्यान से प्रोटेक्ट करो, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। जांगलियान हानफे से कहता है नाइटफॉल ने सारे रास्ते बंद कर दिए सिवाय मौत के, हमें उस पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। हानफे वीजोंग को कुछ इशारा करता है और वीजोंग वहां से चला जाता है। एक सीन में हमें मिलिट्री का एक राशन गोदाम को दिखाया जाता है और तभी एक सैनिक वहां पे किसी ने मार दिया था। सारे सैनिक उसे देखने जाते हैं और हमें वीजोंग को दिखाया जाता है और वीजोंग बड़ी आसानी से उन सारे सैनिकों को मारने लगता है। इतने आराम से उन सैनिकों को मार रहा था जैसे कोई पुतला, उसको अपनी स्वॉर्ड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक सैनिक तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वीजोंग जैसे ही हाथ ऊपर करता है उस सैनिक बहुत ज्यादा डर के वहां से भागने लगता है और तभी वहां पे गिर जाता है और उसके ऊपर उसका भाला गिर जाता है और वीजोंग गोदाम के अंदर चला जाता है। वीजोंग कुछ आदमियों को बुलाता है और सारे राशन को अपने गाड़ी में रखवा लेता है और वहां से निकल जाता है। एक सीन में हमें जांगलियान और प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है। एक सैनिक भागते हुए आता है और प्रधानमंत्री के सामने झुकते हुए कहता है प्रधानमंत्री किसी ने गोदाम को घुसकर सैनिकों का अनाज खाली कर दिया है। प्रधानमंत्री हैरान हो जाता है और कहता है उन्हें पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें पकड़ के लाओ। जांगलियान कहता है आप थोड़ा सब्र करें और प्रधानमंत्री रुक जाता है और जांगलियान से पूछता है क्या तुमने किया? नेक्स्ट सीन में हमें हानफे को दिखाया जाता है। वीजोंग हानफे के पास आता है और हानफे के कान में कुछ कहता है जो हमें बताया नहीं जाता है। ये सुनकर हानफे भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस जुनो और हानफे को दिखाया जाता है। मिस जुनो हानफे से कहती है अब आपके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हानफे कहता है जिन लोगों के पास पीछे मुड़ने का मौका नहीं होता है उन्हें अक्सर आगे बढ़ने का दम रखना चाहिए। मिस जुनो बोलती है नाइटफॉल ने अपना भोजन एक सुरक्षित जगह पर रखा है क्योंकि वो चाहता है कि आप
गेम हार जाएं। हानफे मिस जुनू से कहता है, हर खेल को दो तरफ से खेला जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ा भी नहीं खोता तो क्या उनकी सारी मेहनत खराब नहीं हो जाती। नेक्स्ट सीन में हमें प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है, जांगलियान पे जो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। जांगलियान प्रधानमंत्री से कहता है, मुझसे गलती हो, मुझे सजा दो। प्रधानमंत्री जागने लगता है। जांगलियान जोर से ग्रैंडफादर चिल्लाता है और जांगलियान कहता है, कई साल पहले जब लॉर्ड सिंगडिंग ने जाओ को बचाने के लिए एक टोकन चुराया था, उसने जनरल जिनबी को मारने में कोई भी संकोच नहीं किया था। उस पर आपका क्या ख्याल है ग्रैंडफादर। प्रधानमंत्री कहता है, लॉर्ड सिंगडिंग ने रियल में जाओ को बचाया था, लेकिन जांगलियान क्या आप जानते हैं कि उसका भविष्य क्या था। नेक्स्ट सीन में हमें मिस जुनो और हानफे को दिखाया जाता है। मिस जुनो हानफे से कहती है, आपको अपने काम का परिणाम जानना चाहिए। हानफे मिस जुनो को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है, ये खबर सुनो, नानिया में 100 से ज्यादा लोग भूखे से मर चुके हैं। गायब हुए सैनिक राशन को बदला जा सकता है, लेकिन जो मर चुके हैं उसका कोई भी बदला नहीं जा सकता है। और तभी वहाँ की मोमबत्ती बुझ जाती है और दोनों उस तरफ देखते हैं और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।